हम लोग एक्सरसाइज 4 भी पढ़ रहे थे। आपको पता है कि ये लालजी प्रसाद बुक है, इसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं इंटीग्रेशन में। और हम लोग एक्सरसाइज 4A कंप्लीट कर लिए थे। 4B का एक क्लास चला है। 4B में आपको बताते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, कुछ जो आप 12th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। और आपको बहुत सारा फार्मूला बताए थे, 9 फार्मूला बताए थे पिछले लेक्चर में। और उसके बाद आपको उस पर क्वेश्चंस भी करा कर दिखाए हुए थे एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 13 तक का क्वेश्चन दिखाए थे, 13 तक पूरा नहीं दिखाए थे, मतलब 13 नंबर क्वेश्चन आखिरी हम बताए थे। और उसके बाद बोले थे कि अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज पहले हम लोग एक्सरसाइज 4B का थ्योरी पढ़ेंगे। वैसे तो आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाए थे वो भी एक्सरसाइज 4B में ही है, लेकिन जो मेन है एक्सरसाइज 4B में जो मेन चीज़ पढ़ना है वो ये चीज़ है। आपको समझा रहे हैं क्या है। और इसी पे आधारित पूरा एक्सरसाइज 4B है। मतलब इसके आगे जो भी क्वेश्चंस है, और बहुत अच्छा मतलब चीज़ है ये आपको 12th में नहीं मिला है, ये आपके लिए नया चीज़ है। इसमें इस टाइप का आप इंटीग्रेशन पढ़िएगा, इस टाइप का, समझो। तो ये आपके लिए नया चीज़ है एक्सरसाइज 4B का। ये कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं और उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो आज का जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का क्लास एकदम आपके लिए नया है। ये 12th में आप पूरा भी नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 4B का आज का ये कंसेप्ट बताने से पहले हम आपको एक्सरसाइज 4A का थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं। आपको एक्सरसाइज 4A में हम बताए गए थे कि अगर एक्सप्रेशन x रूट वाई या फिर x बाई रूट वाई में दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे y बराबर टी स्क्वायर या फिर जेड स्क्वायर पुट कर देते हैं। और y यहाँ पे क्या होता है, लीनियर होता है। अगर एक्सप्रेशन x रूट वाई में और x बाई रूट वाई में दिया हुआ है और y यहाँ पे लीनियर है तो हम लोग y की जगह पर टी स्क्वायर या जेड स्क्वायर पुट कर देते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते हैं। बहुत ही आसान था, आप इस चीज़ को एक्सरसाइज 4A में पढ़े हुए हैं। लेकिन क्या होगा अगर एक्सप्रेशन x 1 बाई एक्स रूट वाई में दिया होगा तब, जैसे कि एक्सरसाइज 4B में आपको मिलेगा एक्सप्रेशन x 1 बाई एक्स रूट वाई के फॉर्म में, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे यही चीज़ पढ़ना है एक्सरसाइज 4B में। और इसी का कंसेप्ट आज हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि ये इस इंटीग्रेशन को आप देखिए, दिया हुआ है 1 बाई 2x प्लस 3 रूट 4x प्लस 5। तो ये तो इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में रहता तो x बाई रूट वाई रहता, या फिर x रूट वाई के फॉर्म में ये नहीं है, ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा। अब इसी x रूट वाई में और भी कुछ फॉर्म हो सकता है, ये आपको भी हम समझा रहे हैं। अब यहाँ पे x और y के बारे में कहा गया है कि x और y क्या हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। लेकिन एक बार में कोई एक ही को ना होगा, या तो लीनियर होगा या फिर क्वाड्रेटिक होगा। एक बार में दोनों कैसे हो जाएगा। जैसे अगर हम किसी को कहे कि ये लड़का भी है और लड़की भी है, ऐसा हो सकता है क्या, हो भी सकता है। छोड़ो भाई, ये एग्जाम्पल सही नहीं है, एग्जाम्पल सही नहीं है, हो भी सकता है उसमें। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि क्वाड्रेटिक और लीनियर में आप अंतर समझिए। क्वाड्रेटिक का हिंदी होता है द्विघात। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े ना, द्विघात समीकरण 10th में पढ़े हैं, तो वही यह क्वाड्रेटिक है, इंग्लिश में बोल रहे हैं। और हिंदी में आप पढ़े हुएगा 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, CBSE वाला मुझे पढ़ा होगा इंग्लिश में। और उसके बाद एक होता है लीनियर, रैखिक समीकरण। तो लीनियर मतलब रैखिक, जैसे कि अगर लिखा है x प्लस 3 तो ये लीनियर है, अगर लिखा है x स्क्वायर प्लस 2 तो ये क्वाड्रेटिक है। तो x और y के बारे में कहा गया है कि x और y लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, दोनों एक हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इसका पावर नहीं होगा। क्या x का पावर 3 आएगा इसमें, नहीं आएगा। x का पावर 4 आएगा, नहीं आएगा। मतलब 2 या 2 से नीचे वाले घात का इक्वेशन आएगा x और y की जगह। दोनों के बारे में कहा गया है। एक्सरसाइज 4A में जो हम लोग पढ़े थे, यहाँ केवल y के बारे में कहा गया था कि लीनियर होगा, x के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। यहाँ x क्वाड्रेटिक भी हो सकता था, उसका पावर 3, 4 कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ ऐसा बात नहीं है। यहाँ x और y दोनों के बारे में बोला जा रहा है। x और y दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों का घात 1 या 2 होगा। दोनों में जो इक्वेशन होगा उसके घात 1 या 2 होगा, वो लीनियर होगा या फिर क्वाड्रेटिक होगा, दोनों के बारे में कहा जा रहा है। तो अब अगर दोनों लीनियर और क्वाड्रेटिक होगा तो बहुत सारा इसमें केस हो सकता है। हो सकता है कि x लीनियर हो, y भी लीनियर हो, ये तो हो सकता है। x क्वाड्रेटिक हो, y लीनियर हो, ये हो सकता है। y लीनियर हो, x क्वाड्रेटिक हो, ये भी हो सकता है कि दोनों दूसरा क्वाड्रेटिक हो। तो इसमें 4 केस बनेगा, 4 तरह का क्वेश्चन हो सकता है। पहला क्या क्वेश्चन होगा, एक टेबल बनाया है, आप टेबल को समझिए
टेबल की मदद से आपको अच्छे से समझ में आएगा। बुक में भी ये टेबल दिया हुआ है, ये सेम चीज दिया हुआ है बुक में, ठीक है। एक्स अगर इसको मिटा देते हैं, इसको हम समझाएंगे तो बताएंगे, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा फील हो। अगर एक्स लीनियर भी हो सकता है, वाई भी लीनियर हो सकता है। एक केस तो ये हो सकता है कि दोनों लीनियर हो। उसके बाद एक केस ये तो हो सकता है कि एक्स लीनियर हो लेकिन वाई क्वाड्रेटिक हो। उसके बाद ये भी हो सकता है कि एक्स क्वाड्रेटिक हो, वाई लीनियर हो। इसके बाद ये भी हो सकता है कि दोनों क्वाड्रेटिक हो। इससे ज़्यादा केस नहीं बनेगा। 4 तरह का इसमें इक्वेशन बनेगा, 4 तरह का एक्सप्रेशन बनेगा, 4 केस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अब सवाल आता है कि सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। जैसे एक्सरसाइज 4A में हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे y बराबर टी स्क्वायर या फिर जेड स्क्वायर पुट करना है, तो यहाँ पे क्या पुट करना है। इसमें तो 4 केस है, क्या सब में y बराबर टी स्क्वायर पुट कर दें या फिर कुछ अलग बात है, या फिर कोई सब में y बराबर 1/t पुट कर दे, y बराबर 1/t स्क्वायर पुट कर दे, कि x बराबर कुछ पुट कर दे, क्या कर दे कि सबके लिए कुछ अलग अलग होगा। ये हम लोग को समझना है यहाँ पे कि क्या यहाँ पे इस सब में सब्स्टिट्यूशन का क्या मेथड है, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या पुट करेंगे, यही चीज समझना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों लीनियर हो, x और y दोनों लीनियर हो, तो हम लोग y बराबर टी स्क्वायर पुट करते हैं। x और y दोनों लीनियर होता है तो y बराबर टी स्क्वायर पुट करते हैं। और अगर x क्वाड्रेटिक भी है और y अगर लीनियर है तो भी हम लोग y बराबर टी स्क्वायर ही पुट करते हैं। यानी 4A में ऐसे ही ना हम लोग पढ़े थे कि y लीनियर हो, दोनों में y लीनियर है, x से कोई मतलब नहीं है, y बराबर टी स्क्वायर पुट करने। तो इसी से याद रखिएगा, याद करने के लिए आपको ट्रिक बता रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन में देखिएगा रूट के अंदर वाला लीनियर है, y जनरली आप देखिएगा सब में रूट के अंदर ही रहता है। तो अगर रूट के अंदर वाला लीनियर है मतलब y लीनियर है, तो वहां पे y बराबर टी स्क्वायर पुट कर देना है आंख बंद करके, कोई समझना नहीं है। एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन है, 4B का क्वेश्चन है, कहाँ का आप नहीं यहाँ समझ रहे हैं कि एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो थोड़ा लिखा रहेगा कि एक्सरसाइज 4B से क्वेश्चन है। वहाँ तो आपको समझना पड़ेगा क्या करना है। तो जब भी रूट के अंदर वाला वैल्यू लीनियर में रहे, रूट के अंदर वाला इक्वेशन लीनियर में रहे, तो वहाँ y बराबर टी स्क्वायर हम लोग पुट करते हैं। अब समझिए कि अगर रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक आ जाए, अगर रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक आ जाए, इस टाइप का आ जाए, जैसे कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर आ गया, तब तो लीनियर नहीं है, लेकिन ये भी इधर क्या है, क्वाड्रेटिक है। इसका एग्जांपल पे बाद में आएंगे, हाई एग्जांपल देखिए, रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक है और इधर लीनियर है। अब ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक आ गया तो क्या y को टी स्क्वायर पुट करेंगे, नहीं, y को टी स्क्वायर कब पुट करेंगे, जब रूट के अंदर में लीनियर इस टाइप का रहेगा तब। तो इधर तो ये क्या है, लीनियर है और रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक है, तो इसमें हम लोग y बराबर t 1/t पुट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, y बराबर 1/t पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, x क्या है, x जो है लीनियर है और y क्या है, क्वाड्रेटिक है। x लीनियर और y क्वाड्रेटिक रहेगा तो क्या करेंगे, y बराबर 1/t पुट करेंगे। चलिए अब क्या होगा कि अगर दोनों मान लीजिए क्वाड्रेटिक है, अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन है जिसमें ये बाहर वाला ये x क्या है, क्वाड्रेटिक है और रूट के अंदर वाला भी क्वाड्रेटिक है, तो हम लोग क्या करते हैं, y/x को पुट करते हैं, y/x को टी स्क्वायर पुट करते हैं, ठीक है। y/x क्या करते हैं, टी स्क्वायर पुट कर देते हैं और क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। तो ये अभी तक हम लोग समझे हैं कि अगर क्वेश्चन दिया है तो कम से कम ये तो पता चलना चाहिए ना कि हमको क्या पुट करना है। इंटीग्रेशन में जब भी सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है पुट करना। अगर पता चल जाता है कि हमको क्या पुट करना है तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो यही समझाया गया है यहाँ पे, यही आपको अभी हम समझाए हैं कि क्वेश्चन अगर जिस टाइप का दिया है उस टाइप के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे पुट करते हैं। तो हम लोग समझे हैं ये 4 केस है, चारों केस में किस किस केस में क्या पुट करना है ये चीज़। अब हम लोग इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस को करेंगे एक्सरसाइज का और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले 2-3 जो एग्जाम्पल क्या लिखे हम देख लीजिए। जैसे कि ये यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, एक नंबर में इंटीग्रेशन हम लोग मान लीजिए यहाँ निकालना है, तो देखिए ये क्या है, 1/x√y के फॉर्म में। तो यहाँ x क्या है, x लीनियर है, y क्या है, y भी लीनियर है। तो जब दोनों लीनियर रहता है तो क्या पुट करते हैं, y बराबर टी स्क्वायर पुट कर देते हैं।
यहाँ पे क्या करेंगे, x क्वाड्रेटिक है, सॉरी y क्वाड्रेटिक है, x लीनियर है, x लीनियर है, y क्वाड्रेटिक है, तो क्या पुट करते हैं, y बराबर 1/t। और यहाँ पे क्या होगा, y देखिए रूट के अंदर में क्या है, लीनियर है, तो आंख बंद करके y बराबर t स्क्वायर पुट कर देंगे। यहाँ y बराबर लिखना गलत है, यहाँ लिखना चाहिए 6 + d बराबर t स्क्वायर, यहाँ भी 4x + 5 बराबर t स्क्वायर, लेकिन हमें आपको समझाने के लिए लिखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, दोनों क्वाड्रेटिक है तो y/x करेंगे और बराबर t स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि इतना ही क्यों पुट करेंगे, अब मान लीजिए कि दोनों क्वाड्रेटिक है तो y/x बराबर ही t स्क्वायर क्यों पुट करेंगे, इतना ही का है, दोस्तों कुछ का है नहीं, क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, इतना थ्योलॉजी कीजिएगा तब फिर दिक्कत है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज का 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 में यहाँ से 37 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले का जो क्वेश्चन सब दिया हुआ है वो आप खुद से बनाइएगा, सारा क्वेश्चन तो हम बता नहीं पाएंगे, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा सिलेबस। और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन सारे दिए गए हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन हैं, तो वो आप खुद से कैलकुलेट करिएगा, बनाइएगा, जो क्वेश्चन फंसेगा वो तो हम बताने के लिए हैं ही, आपको पता है। आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जिस ग्रुप में आपको मैसेज करना है वहाँ पे कोई और भी बनाया हुआ तो आपको सोल्यूशन भेज देगा, और नहीं तो हम तो हैं ही। और उसके बाद बाकी जितना कंसेप्ट वाला है, जितना कंसेप्ट है, जितना टाइप का क्वेश्चन, उतना हम बताने का प्रयास करेंगे। जैसे ये 4 केस बताए हैं तो इसमें हम आपको 4 क्वेश्चन करा के दिखाएंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन करा के दिखा दे, आपको हम बताएं कि कैसे कैसे सोल्व करना है, लेकिन सारा क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे। तो 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx/2x + 1 इंटू रूट अंडर 4x + 3, तो ये किस फॉर्म में है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे x है और ये क्या है, y है, तो x और y फॉर्म में है और ऊपर में है 1, तो 1/x रूट y फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे x भी लीनियर है, y भी लीनियर है, तो जब दोनों लीनियर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब x और y दोनों लीनियर आता है तो y को t स्क्वायर के बराबर हम लोग पुट करते हैं, y बराबर t स्क्वायर करते हैं, तो लिखेंगे पुट y की जगह पर यहाँ कितना है, y की जगह पर है 4x + 3, तो 4x + 3 बराबर t स्क्वायर पुट कर देंगे। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 2t × dt/dx, तो यहाँ से dx का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2t dt/4, तो ये 2 से कट जाएगा, तो फाइनली ये dx का वैल्यू कितना दे देगा, t × dt/2। अगेन जैसे हम लोग एक्सरसाइज 4a में x का वैल्यू निकाल लेते थे, उसी तरीके से यहाँ भी, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 4x + 3 बराबर t स्क्वायर है, यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, t स्क्वायर - 3 और y कितना 4, t स्क्वायर 3 इधर चल जाएगा तो -3 हो जाएगा, और 4 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं इंटीग्रेशन पे, नाउ i बराबर कितना होगा, इंटीग्रेशन i बराबर अब हो जाएगा dx का 1 लिख देते हैं, 1/, अब ये चीज कितना है, अच्छा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिख लेंगे b है 2x + 1 है, 2x + 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लोग पुट कर देंगे वहां पे, ये t के फॉर्म में आ जाएगा, तो 2 × t² - 3/4 और +1, तो इसको सिंप्लीफाई करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा तो जाएगा t² - 3/2 और +1, तो हो जाएगा y में 2 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा t² - 3 और +2, तो ये फाइनली आ जाएगा t² - 1/2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इंटीग्रेशन पे आते हैं, नाउ इंटीग्रेशन i बराबर कितना होगा, i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/, अब 2x + 1, तो 2x + 1 की जगह कितना है, t² - 1/2, और उसके बाद रूट के अंदर में है t², इसके जगह पे क्या होगा, t² होगा, और ये चूंकि रूट के अंदर में स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो इंटू में कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, और dx की जगह पर कितना होगा,
तो dx का वैल्यू कितना है, dx का वैल्यू है t इंटू डी टी बाई 2, ये हो जाएगा t इंटू डी टी और बाई कितना 2। अब ये t से t खत्म हो जाएगा और ये 2 क्या हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन। अच्छा एक मिनट, ये 1/2 बाहर आया, ये भी तो 2 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कटा भी सकते हैं जैसे मर्जी, कटा ही देते हैं। चलिए 2 से 2 क्या हो गया, खत्म हो गया, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/t² माइनस 1 इंटू डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सुनिए, अब इसका इंटीग्रेशन तो आप पढ़े हुए हैं, पिछले क्लास में बताए थे स्टैंडर्ड फॉर्म का इंटीग्रेशन, इसीलिए बताए थे हर क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करते जाइएगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है आप बताइएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a बताए थे, तो एक 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a की जगह पर कितना है, a की जगह पर 1, तो 1 रह जाएगा, और उसके बाद लॉग, अब ये कितना होगा t² माइनस 1² है, तो यहाँ हो जाएगा t माइनस 1/t+1, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो आपको याद ही नहीं होगा तो कहाँ से समझ में आएगा, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद होगा तो ये समझ में आ रहा होगा ये इतना इंटीग्रेशन होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग t का वैल्यू पुट कर देंगे, तो t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू यहाँ से रूट में आ जाएगा, t² बराबर 4x प्लस 3 है, तो t बराबर कितना हो जाएगा √4x प्लस 3, तो ये जाएगा √4x प्लस 3 और माइनस 1/√4x प्लस 3 और प्लस 1, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया और कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये लीनियर वाला क्वेश्चन था, दूसरे टाइप क्या एक और क्वेश्चन आपको लीनियर वाला हम बता ही देते हैं। लीनियर वाले टाइप का ज़्यादा क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप उसको खुद से कर लीजिएगा, 1-2-3 क्वेश्चन तो है ही। आपको अब क्वाड्रेटिक वाला कराते हैं, जैसे एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक दिया हो तो उसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताते हैं। वैसे तो आपको बताएंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ x है और ये चीज़ क्या है y है, तो जब भी ऐसा रहता है ये क्वाड्रेटिक है, आपको भी लीनियर की तरह दिख रहा है, जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो इसमें x इंटू x² आएगा ना, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये 41 नंबर आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इससे पहले 40 नंबर में भी बहुत सारा ऐसा ही क्वाड्रेटिक वाला दिया हुआ है, तो वो आसान है, वो आप खुद से बनाइएगा। ये थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, और ये आप समझ जाइएगा तो वो भी समझ जाइएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, x को 1/t पुट कर देते हैं, x को, अच्छा एक मिनट, हम आपको बता दिए थे y को, जो स्टार्टिंग में टेबल बनाया था उसमें हम बता दिए थे कि y को पुट करते हैं, यहाँ x को हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप वहाँ सुधार लीजिएगा, ठीक है, जो अगर आप नोट किए होइएगा तो। और हाँ, आप लोग नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, इसका नोट्स हम टेलीग्राम पे नहीं देने वाले हैं, ठीक है। तो x के जगह पर यहाँ 1/t पुट करेंगे, उसमें आप सुधार लीजिएगा, y लिख दिए थे x होगा, तो x को हम लोग यहाँ 1/t पुट करते हैं, तो x जगह पर क्या है, x माइनस a है, तो x माइनस a को यहाँ हम लोग 1/t पुट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं, लेट इसका नाम दे देते हैं इंटीग्रेशन i बराबर dxy x माइनस a इंटू √x माइनस a इंटू b माइनस x, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पुट x माइनस a इज इक्वल टू 1/t, इसको t पुट करेंगे, तो जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 1/t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/t²। इतना आप याद रखिएगा, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², उसी तरीके से 1/t का डिफरेंशिएशन होता है -1/t², ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, और इंटू क्या हो जाएगा, ये x के हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे डिफरेंशिएशन, तो dt/dx हो जाएगा, और यहाँ से आप dx का वैल्यू जब निकालिएगा तो आ जाएगा -dt/t², ठीक है, d² से आएगा। तो इसके बाद अब हम लोग का मेन टारगेट क्या है, x का वैल्यू निकालना है। अगेन x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/t + a हो जाएगा,
और अगर इसका हम लोग एलसीएम ले लें यहीं पे तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा t और ये हो जाएगा 1 + at। ठीक है, तो ये 1 + at हो जाएगा और 1 + at/t हो जाएगा x का वैल्यू। अब हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन i पे। इंटीग्रेशन i का कितना होगा, सॉरी dx तो इतना नहीं है, ये हो जाएगा 1/1 x - a। तो x - a का वैल्यू कितना है 1/t है, तो इसको लिखेंगे 1/t और उसके बाद रूट अंडर है x - a, तो x - a के बराबर ही ना है 1/t, तो इसके जगह पर तो हम लोग 1/t लिखेंगे और उसके बाद b - x है। ठीक है, तो b - x का वैल्यू लिखेंगे, तो b माइनस और x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू आया है कैसे लिख देते, चलिए ऐसे ही लिख देते हैं 1 + 1/t और प्लस a, ये x का वैल्यू है, तो b - x हो गया। ठीक है, और इनटू अब dx का वैल्यू कितना है, तो dx का वैल्यू यहाँ है माइनस, सबसे पहले तो माइनस है और उसके बाद है dt/t², dt/t²। ठीक है, अभी एगो t से एगो t कट जाएगा और माइनस निकल जाएगा बाहर इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t, एगो इधर बच रहा है तो t इंटू रूट के अंदर में ये है 1/t। अच्छा 1/t तो मल्टीप्लाई में सबके साथ मल्टीप्लाई भी हो सकता है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, दोनों भाग सेम ही होगा ना, t एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा bt - 1 और प्लस हो जाएगा 80 और इंटू dt। कोई दिक्कत नहीं, याद तक तो समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा और उसके बाद 1/80 होगा और ये कितना t × t² हो जाएगा, तो रूट के अंदर में ये हो जाएगा bt + 80 लिखते हैं और -1 और बाई कितना t² और इंटू dt माइनस इंटीग्रेशन 1/ ये t है और इंटू t² रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा, सीधा नीचे में 1/t होगा और इंटू रूट अंडर, अब इस दोनों में से t कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा t इंटू b - a सॉरी b + a और -1, ये -1 है देखिए नहीं -1 और इंटू dt। अभी t से t तक खत्म हो गया, माइनस इंटीग्रेशन 1/, कितना बचा रूट अंडर b + a इंटू t और -1 और इंटू dt। अब क्या करेंगे, ये चीज रूट में है लेकिन क्या है रूट के अंदर लीनियर है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई में तो कुछ है नहीं, इसको पुट नहीं करना, सीधे जैसे कि आप निकालते हैं 1/√t और इसका इंटीग्रेशन, तो क्या करते हैं √t मतलब पावर में 1/2 और इसको ऊपर ले जाते हैं तो -1/2 होता है, तो बस वही काम करेंगे यहाँ, माइनस ये कहाँ चल जाएगा पावर में ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा b + a इंटू t और -1 और इस पूरे का क्या पावर में 1/-1/2, ऊपर लिखा गया नीचे में तो कुछ बच ही नहीं रहा ना, इंटीग्रेशन हो जाएगा b + a इंटू t और -1 और इसका पावर में -1/2 और इंटू dt। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो सबसे पहली बात हम लोग को एक चीज याद रखना है कि इंटीग्रेशन x + b, अगर हम लोग x + b का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें 1/a पहले बाहर आता है, जैसे डिफरेंशिएशन में a बाहर आता है उसी तरीके से इंटीग्रेशन में 1/a बाहर आता है, तो ये हो जाता है 1/a और मान लीजिए अगर इसका पावर में n रहता तो इसका इंटीग्रेशन होता 1/a इंटू x + b का पावर में n+1 और बाई n+1। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको याद है, ये भी आपके बुक में दिया हुआ है, हम एक एक को बता रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा आपको बता देंगे तो बर्डन हो जाएगा, मान लीजिए आपसे याद नहीं होगा तो जहां जहां यूज आ रहा है वहां समझा रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ क्या है
टी के साथ क्या वेरिएबल के साथ क्या मल्टीप्लाई में बी प्लस ए, तो 1/b प्लस ए बाहर जाएगा तो -1/b प्लस ए बाहर आ गया। और इंटीग्रेशन किसका, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन क्या है, b प्लस ए इंटू टी का पावर में -1/2, अच्छा -1/2 अब +1 कितना होगा 1/2 होगा, तो सीधा लिखते हैं 1/2, अब बाई में भी 1/2 हो जाएगा, ये इंटू है, चिंटू मत समझिएगा, ठीक है। तो ये i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा -1/, अच्छा ये नीचे में जो 1/2 है ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा ना, तो सीधा लिखते हैं -2/b प्लस ए, -2/b प्लस ए, और इंटू कितना होगा, इंटू होगा b प्लस ए इंटू टी, और इसका पावर में 1/2। अब t का वैल्यू पुटेंगे, इतना ही आंसर नहीं देना है, t आंसर क्वेश्चन में थोड़ा था, यहाँ पर t लिखा हुआ है नहीं है, तो यहाँ से हम लोग t बराबर t का वैल्यू पुट करेंगे, तो t का वैल्यू कितना है देखिएगा, ये तो x माइनस ए क्या है 1/t का वैल्यू है ना, तो यहाँ से अगर t का वैल्यू आप निकालिएगा तो t को ऊपर ले जाना होगा नीचे से, तो इसको भी ऊपर ले जाइएगा, तो t का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो जाएगा -2/b प्लस ए, और t का वैल्यू पहले इसको लिख लेते हैं b प्लस ए, और t का वैल्यू क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, t हो जाएगा 1/x माइनस ए, ठीक है, 1/x माइनस ए t का वैल्यू हो जाएगा, और पावर में कितना है 1/2 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है, तो अब ये माइनस को हम लोग अंदर भेज सकते हैं, अगले के स्टेप में भेजेंगे, -2/b प्लस ए, और इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b प्लस ए बाई x माइनस ए, ठीक है, और इसका पावर 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ जो माइनस है इसको हटा सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे, इसको 2/a माइनस बी लिखेंगे, a माइनस बी लिखिएगा, इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा, a माइनस बी, बी हाँ a माइनस बी, इसको अंदर भेज सकते हैं, चाहे इतना पर आंसर दे सकते हैं, ठीक है, यही टेंशन होता कोई जरूरत नहीं, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा छोड़ भी सकते हैं, यहाँ ये इतना ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इस क्लास के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।